हेलो क्लास 10th केमिस्ट्री के लास्ट वीडियो लेक्चर में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो इसके लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो कुछ कॉमन इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। तो एक कुछ और हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे टर्मेरिक। ओके, ये नेचुरल इंडिकेटर है और जनरली आपने देखा होगा कि घर में खाना खाते टाइम पे यदि किसी फूड आइटम में हल्दी पड़ी हो, जैसे सब्जी वगैरह में, और उसका दाग यदि आपके कपड़ों पे लग जाता है, ठीक है ना, और या फिर कभी हल्दी का दाग आपके कपड़ों पे लग जाता है और उसे हम जब साबुन से वॉश करते हैं तो सोप लगाते ही वो रेड कलर का हो जाता है। और सोप कैसा होता है? बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि टर्मेरिक हल्दी और बेस में और कैसी कलर की हो जाती है? रेड कलर। ओके, तो यहां पर हम ये नोट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में, ओके, एसिडिक सॉल्यूशन में ये कोई कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इन एसिडिक सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, इन एसिडिक सॉल्यूशन नो चेंज, ठीक है। लेकिन इन बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है? इट टर्न्स रेड। ओके, चलिए, इसके अलावा रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, ठीक है ना। ये भी नेचुरल इंडिकेटर है और रेड कलर का होता है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये भी नेचुरल है। ओके, तो एसिडिक में रेड की रेड ही रहती है, तो रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। बट इन बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। इन बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। ओके, तो ये कुछ दो टर्मेरिक और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट के बारे में और हमने सीखा। इसके अलावा हम बात करते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एक्चुअली ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करें तो ओल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। तो इसमें हम एक एग्जांपल है अनियन, ठीक है ना। तो अनियन का एक्सट्रैक्ट होता है तो उसकी बहुत ज्यादा स्मेल आती है, ओके। लेकिन यदि किसी कपड़े पे अनियन एक्सट्रैक्ट हो और उस पर यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, या सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, NaOH यदि उस पर डाल दें तो उसकी स्मेल डिटेक्ट नहीं होगी। ओके, तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम अनियन एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे, हाँ, इसके बाद हमें पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम एसिड्स और बेसिस के बारे में जान लें और उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं, जिससे कि हमें पीएच स्केल और
यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स। ओके, एसिड्स तो जनरली क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो, तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट। ठीक है, तो कैसा टेस्ट होता है? तो दोज केमिकल सब्सटेंसेस which have sour taste। ठीक है ना, तो ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस जिनका सोर टेस्ट हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? वो एसिड्स होती हैं जनरली। ओके, तो यहां पर हम बात करें एसिड्स, उनके ओरिजिन के बेसिस पे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। ठीक है, कौन कौन से? ऑर्गेनिक एसिड्स, ओके, एंड मिनरल एसिड्स। ओके, तो एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स, यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप नोट्स में कैसे लिखोगे? द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लर्न करने ही करने हैं। तो जैसे हम लोग बात करें एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड किसमें मिलता है? विनेगर, सिरका। ठीक है ना, ओके। साइट्रिक एसिड, ये साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, ओके, जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें जैसे लेमन्स हैं, ऑरेंजेस हैं, लेमन्स, ऑरेंजेस, ओके, उनमें मिलता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, लैक्टिक एसिड कर्ड, दही में मिलता है। ओके, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो टेमेरेंट, इमली है, ओके, या अनरिप ग्रेप्स हैं, कच्चे अंगूर। ठीक है, ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड की हम बात करें, ऑक्जेलिक एसिड्स, ओके, तो ये टमाटोज, ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो ये आंट स्टिंग, आंट स्ट्रिंग, चींटी काट जाती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है ना, तो जनरली यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि गिवन एसिड्स का ओरिजिन का है, ओरिजिन कहाँ है या कहाँ से मिलता है ये, तो आपको ये लर्न कर लेना है और नोट्स में भी नोट कर लेना है। ठीक है, और दीज आर वीक एसिड्स, ये भी आप याद रखिएगा कि कैसे हैं ये, वीक एसिड्स हैं।
वीक एसिड्स, ये वीक एसिड्स हैं और वी यूज इन फूड आइटम्स, इनको जनरली हम फूड आइटम्स में यूज कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ, अर्थ के मिनरल से ये बनते हैं। ठीक है, इसमें यदि हम बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक है। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ओके। नाइट्रिक एसिड है HNO3, ओके। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ओके। एंड नॉट ईटेबल, ये ईटेबल नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो कंपैरिजन में आप लोग नोट्स बना सकते हो और इनको लर्न भी कर सकते हो। दीज आर वीक एसिड्स, ईटेबल हैं ये, ठीक है ना। ईटेबल हैं, वीक एसिड्स हैं, नॉट ईटेबल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ, एग्जाम्पल HCl, ठीक है, H2SO4, HNO3। इधर बात करें तो प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स, बहुत सारे मैंने एसिड्स लिखे हुए हैं यहाँ, जो कहाँ कहाँ से मिलती है मैंने ये सब नोट कर दिया है। तो एसिटिक एसिड इन विनेगर, साइट्रिक एसिड इन लेमन्स, लैक्टिक एसिड इन कर्ड, टार्टरिक एसिड इन टेमेरेंट और अनरिप ग्रेप्स, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज, फॉर्मिक एसिड आंटिस्ट्रिंग। ओके, तो यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स एंड लर्न ऑल द टॉपिक्स। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स की बात करेंगे। ओके, तो और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ओके, चलिए, थैंक यू।